पठान, शत्रुघ्न सिन्हा तो कभी बीजेपी का हिस्सा थे, सुष्मिता देव, इन सब ने टीएमसी का दामन छोड़ने का फैसला किया। जो ममता बनर्जी का नेतृत्व है उस पर इनके देखो, टीएमसी की स्थिति ये है कि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार न रहा। तो अब ये जो झांसे और झूठ का जो इनका झुंझुना था, झालर थी, वो झटके पे झटका खाती जा रही है। इनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज इनका घर जो है वो क्यों घरौंदे में बदल गया और घरौंदे से घोंसला बनने की तरफ चल रहा है। इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि आपकी जो खटाखट हड़बड़ी और फटाफट गड़बड़ी है, वो जो है वो चारों खाने चित होती जा रही है, चारों खाने जो है वो ध्वस्त होती जा रही है। सर, ये तमाम क्राइसिस के बीच कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि टीएमसी और कांग्रेस साथ आ सकती हैं या दोनों पार्टियों का मर्जर हो सकता है। हालांकि दोनों पार्टियां अभी इसको नकार रही हैं, लेकिन क्या आपको ऐसी संभावनाएं दिखती हैं? ऐसा है कि एक है ना कि चल मिल करके चल दरिया में डूब जाए। अब तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग पार्टी बन गई है, उसमें जो है वो इस तरह के लोग जाकर के और कौन सा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे पता नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच। सर, प्रधानमंत्री जी लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि बीजेपी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करती है, जो सच है उसको बदल देती है। ये तमाम चीजें हैं, बाकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के इन 12 सालों के काम की गिनती ने कांग्रेस पार्टी के नाकामियों के गणित को जो है वो ध्वस्त किया है। और इसलिए ध्वस्त किया है कि नरेंद्र मोदी जी को जब सत्ता मिली, जनादेश मिला, तो 2014 में नाकामियों के नगाड़े बज रहे थे। उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। उस नाकामियों की विरासत को पर सियासत किए बगैर उन्होंने बिना रुके हुए, बिना थके हुए देश के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में जो है वो शानदार उपलब्धियां हासिल की है। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की तो एक आदत हो गई है कि रोना और धोना। उनको लगता है कि जो ये जो बिना कांग्रेस के सपोर्ट वाली सरकार कैसे तीसरे कार्यकाल में सफलता के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और आगे भी लगातार सरकार ये रहेगी। ये भी वो समझ रहे हैं कि आने वाले लगभग 20 से 25 सालों तक जो है वो कोई वैकेंसी यहाँ होने वाली नहीं है। इसलिए इनको इस बात की हताशा भी है, निराशा भी है। और इनकी हताशा और निराशा स्वाभाविक है। जो पार्टी की सत्ता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानती हो तो उसके लिए चिंता की बात है। सर, जो आप बात कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने इस देश को करोड़ों रुपए के स्कैम में घसीटा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत बिल्कुल कांग्रेस के दौर में जो है अकेला खड़ा दिखता था, कहीं पर कोई सम्मान नहीं था। ये तमाम चीजें उन्होंने कही। देखिए, कांग्रेस के दौर में एक और जो चीज है जो प्रधानमंत्री जी ने भी कही, अपनी नाकामियों पर भी सांप्रदायिकता का सुरक्षा कवच चढ़ाते थे। वो हिंदू ग्रोथ रेट हो गई, फिर कभी जो है वो कुछ और हो गया। तो नाकामियों पर भी जो सांप्रदायिकता का सुरक्षा कवच बनाने का उनका जो तरीका था वो बार बार एक्सपोज हुआ है। और इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो समावेशी सशक्तिकरण और सर्वस्पर्शी विकास के जरिए इस बात को साबित किया है कि अगर नियत ईमानदार हो, नियत मजबूत हो, तो जो है वो नीतियां भी जो है वो आम लोगों तक उसका असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सर, एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, तो कई राज्यों में अभी भी चल रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो फॉर्म है उसमें 5 ही बच्चों का प्रावधान है। अगर छठा होगा या उससे ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा है, कुछ लोग जो है वो हर सांप्रदायिक सुधार पर, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक प्रहार करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। अब संवैधानिक सुधार पर जो सांप्रदायिक प्रहार करने वाले हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी दिक्कत यह है कि वो कम्युनल काल्पनिक कंफ्यूजन के जरिए समाज में भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, भारत ने यूएस डिप्लोमेट को बुला करके अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि एक शिप पर स्ट्राइक किया गया, इंडियन शिप पर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कि अभी भी 3 हमारे जो इंडियन सेलर हैं वो मिसिंग हैं, कुछ लोगों को बचाया। देखिए, भारत के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसके लिए
भारत और भारतीय लोगों की सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता है, और भारतीय लोगों की सुरक्षा या भारत की सुरक्षा पर कहीं पर भी किसी भी तरह की आंच आएगी तो निश्चित तौर से सरकार प्रभावी कदम उठाती है और उठाएगी। इस बात का जो है वो सबूत है ये। सर, एक और मुद्दा है, ओमान में भारतीय शिप पर टैंकर पर हमला हुआ जिसमें कि 3 अभी हमारे इंडियन मिसिंग है। भारत सरकार ने यूएस डिप्लोमेट को बुला करके अपनी नाराजगी जताई है, क्या कहना है इस पर? देखिए, भारत और भारत के लोगों की सुरक्षा नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए सर्वोपरि है, और भारत की सुरक्षा या भारतीयों की सुरक्षा पर कहीं पर भी किसी भी तरह की आंच आएगी तो निश्चित तौर से मजबूती के साथ सरकार इसमें कदम उठाती है, और इसी का ये नतीजा है, इसी का ये नतीजा है।